तो आज सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर ड्राइव पे निकला ही था कि इतने में मेरी गाड़ी के एक्सल से एक पत्थर टकरा जाता है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी के एक्सल से एक खड़खड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो वही मैं चेक करने लग गया था कि मेरी गाड़ी में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अब रिस्टोर की हुई गाड़ी की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपको इसे बहुत संभाल के रखना होता है। अगर इसमें से थोड़ी भी छेड़छाड़ करी या फिर इसमें थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी का बैंड बच सकता है। तो लगभग आधे घंटे से मैं चेक कर रहा था कि कहीं मेरी गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, कहीं से रिपेयर करने का अच्छा खर्चा तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि इस स्कॉर्पियो को मैंने पुरानी स्कॉर्पियो से नई S11 क्लासिक में कन्वर्ट करवाया था और उससे मुझे 10 लाख का खर्चा आया था। और लगभग आधा घंटा गाड़ी को चेक करने के बाद मैंने सोचा कि चलो गाड़ी को स्टार्ट करके देख लिया जाए कि सब सही है कि नहीं है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, उसका इंजन स्टार्ट करता हूँ और भाई जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है मैं सारी चीजें चेक करता हूँ, हेडलाइट वगैरह, इंजन की आवाज, बाकी सब सही आ रही थी। तो मैं गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ। मेरी स्कॉर्पियो फिर से परफेक्ट हो गई थी। अब मैंने सोचा कि चलो मार्केट से जाके अपने अंडे और बिस्कुट लेके आ जाए। और जैसे मैं घर से निकलने वाला था इतने में मेरा कैंपर वाला दोस्त मेरे घर पे आ जाता है। उसको देख के मैं सोचता हूँ ये यहाँ पे क्या करने आया है, तो तुरंत गाड़ी से उतरता है और वो काफी जल्दी में दिख रहा था। वो फौरन ट्रक से उतर के भागते भागते मेरे पास आता है। मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या हुआ, आज यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो वो मुझे बोलने लगता है अरे वाह भाई, तूने नई गाड़ी ले ली, तेरे पास तो बहुत ही पैसा आ गया यार। अच्छा छोड़, मैं तेरे को बताना आया, वो तेरे को मालूम है ना अपना दोस्त चिरकुट। मैंने उससे बोला वो हाइलक्स वाला चिरकुट का जिसको मैंने पिछली बार अपनी ऑल्टो से हरा दिया था। वही वो तेरे से एक और बार रेस करना चाहता है और तेरे से नहीं सभी लोगों से रेस करना चाहता है। मैंने सोचा यार पिछली बार तो मैंने उस बंदे को ऑल्टो से हरा दिया था, लेकिन अब मेरे पास स्कॉर्पियो क्लासिक थी तो मैं अब तो पक्का जीत सकता था। तो मैं चैलेंज के लिए हाँ कर देता हूँ। और मेरा दोस्त फोन लगा के बोलता है सबको कि हाँ भाई उसने हाँ बोल दिया, वो भी आ रहा है। अब मुझे अंडे और बिस्कुट लाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। चल भाई अभी अपने को निकलना पड़ेगा, रेस की लोकेशन काफी दूर है, चल जल्दी आ चल। आज इसकी फुर्ती को देख के लग रहा था कि यही रेस जीतने वाला है, लेकिन फिर भी इसकी बात मानते हुए मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं। और मेरा कैंपर वाला दोस्त मुझे उसके पीछे पीछे आने को बोलता है क्योंकि मुझे रेस की लोकेशन नहीं मालूम थी। तो मैं अपनी गाड़ी उसके पीछे पीछे लेके जाता हूँ और फिर हम निकल पड़ते हैं लोकेशन की तरफ। अब मेरी स्कॉर्पियो काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, इसमें से जो खड़खड़ की आवाज थी सुबह आ रही थी अब वो नहीं आ रही थी। और ये सुन के मैं काफी रिलैक्स हो गया था क्योंकि खड़खड़ की आवाज मुझे काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। और अब मेरा पूरा ध्यान था आज की रेस जीतने की तरफ, क्योंकि उस चिरकुट को मेरे को सबक सिखाना था। हम दोनों ने एक एक बार एक दूसरे को हराया है और आज की रेस का फैसला करेंगे कि किसमें कितना आने वाले थे। ये एक ऑफरोड रेस होने वाली थी, इसलिए सिटी से काफी दूर ये लोकेशन थी। और जैसे जैसे हम लोकेशन के करीब आने लगे मुझे हल्की फुल्की घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि पता है मैंने आज तक ऐसे ऑफरोड रेस कभी नहीं की थी, वो भी इतनी भारी लोकेशन पे। मुझे डर तो इस बात का था कि मेरी रिस्टोर की हुई स्कॉर्पियो इस रेस में टिक भी पाएंगी या फिर नहीं। और यही सब सोचते सोचते हम फाइनली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और लोकेशन काफी ज्यादा वाइल्ड थी। यहाँ की इतनी भयंकर लोकेशन रेस की देख के मैं सदमे में आ गया था, लेकिन मेरा सदमा और बढ़ जाता है जब मैं अपने और दो दोस्तों को देखता हूँ। मेरा थार वाला दोस्त अब बुलेरो वाला दोस्त बन चुका था और फॉर्च्यूनर वाला दोस्त स्कॉर्पियो एन वाला बन चुका था। अब इन लोगों ने रेस के लिए नवी नवी गाड़ियां उठा ली थी और मैं यहाँ पे अपनी रिस्टोर की हुई स्कॉर्पियो लेके आ गया था, जिसलिए मैंने सर पकड़ लिया अपना। और मेरे बुलेरो वाले दोस्त ने तो अपने बुलेरो को बम्बल भी बना के रखा था और उसके ऊपर चक्के बुगाटी के थे, जिसको देख के मैं और सदमे में आ गया। भाई तो काफी परेशान दिख रहा है, डर तो नहीं रहा ना कि हम जीत जाएंगे। अरे भाई उसकी टांग मत खींच, वैसे भी उसका बिजनेस वगैरह डूब गया, सदमे में होगा बेचारा। भाई वो तो चलते रहता था भाई, अभी रेस पे ध्यान देते रहा। और हम सब दोस्त मिलकर गप्पे मार रहे थे, इतने में वो चिरकुट आ जाता है जो पिछली बार हाइलक्स वाला था। अब मैंने इसकी हाइलक्स जीत लिया था तो ये इस बार कुछ और ही लेके आया। और भाई साहब इसने जो चीज लेके आया था ना वो देख के मेरे लिटरली फट गई। इसने एक मॉडिफाइड और पावर फॉर्च्यूनर लेके आ गया था जो कि पूरी गैंगस्टर और डाकू वाली वाइब्स दे रही थी। और फिर वो मेरा चिरकुट दोस्त अपनी गाड़ी से उतरता है और मेरे पास आके बोलने लगता है पिछली बार की वो बातें मैं भूला नहीं हूँ अभी तक, इस बार तू तो गया, नहीं जीतने दूंगा। ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ भाई तू पर्सनल दुश्मनी क्यों रख ले रहा है, रेस तो अपन मजे के लिए करते हैं ना। लेकिन वो मुझे बोलने लगता है सब कुछ पर्सनल है आप। अरे ये क्या, तूने ये ले लिया? अच्छा, अरे आज तो तेरा हारना पक्का रे, मेरी फॉर्च्यूनर जीतने वाली है आज। अरे भाई ये सिर्फ एक रेस है, रेस को मजे की तरह खेलो ना। अगर बात पर्सनल है तो मैं भी इसकी जान ले लूंगा। अरे बस करो, चलो मैं तुमको ट्रैक समझा देता हूँ। ट्रैक कुछ ऐसा है कि तुमको यहाँ से जाना है, वहाँ से जाने का है, वहाँ से जाने का है। और फिर 15 मिनट तक ट्रैक समझने के बाद हम रेस के लिए तैयार थे। अब थोड़ी देर में हमारी रेस शुरू होने वाली थी। हम सभी लोग स्टार्टिंग लाइन पे आ गए थे और अपनी गाड़ी में बैठ के तैयार थे। कोई इस रेस में सिर्फ मजे करने के लिए आया था, जबकि कोई इस रेस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। कोई बस यहाँ पे अपने दोस्त का साथ देने के लिए आया था, जबकि कोई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया था। और मैं सोच रहा था कि मेरी गाड़ी यहाँ पे टिक भी पाएंगे कि नहीं इस ट्रैक पे। और इंजन चालू होने के बाद हमारी रेस शुरू होती है और जैसा एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही होता है। रेस की शुरुआत में एकदम से भसड़ मच जाती है और सबके सब आगे निकलने के लिए एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। मैं फुल पावर पे अपनी स्कॉर्पियो को भगाया जा रहा था। शुरुआत में बुलेरो और बुलेरो कैंपर काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद अचानक से फॉर्च्यूनर वाला सबको ओवरटेक करने लगता है। पहले के मुकाबले उसकी पावर काफी जबरदस्त दिखाई दे रही थी और फिर सामने इंटरसेक्शन आता है जिसकी वजह से हम दो ग्रुपों में बच जाते हैं। मेरे सामने और पीछे दोनों बुलेरो थी और उनसे बच के निकलने के लिए मैं आगे जाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन बुलेरो मुझे आगे जाने नहीं दे रही थी। हमारा बुलेरो वाला भाई इस रेस को लीड कर रहा था, सेकंड नंबर पे मैं था, पर पीछे से स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर की भारी टक्कर चल रही थी। और फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर वाला चिरकुट पहले तो स्कॉर्पियो को ओवरटेक करता है और उसके बाद वो ओवरटेक कर देता है कैंपर को, और फिर वो मुझे भी ओवरटेक करके सीधा चलता है बुलेरो को ओवरटेक करने के लिए। वो बुलेरो को ओवरटेक करने आ रहे थे, लेकिन अपने बुलेरो वाले भाई भी कम नहीं थे, वो किसी को ओवरटेक नहीं करने देते, वो उनकी हिस्ट्री है। वो फुल रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो फॉर्च्यूनर वाला चिरकुट है उन्हें धक्का देना शुरू कर देता है। वो गाड़ी को ठोक के किसी तरह लीड ले लेता है और वो फर्स्ट नंबर पे चल रहा था चिरकुट। उसके पीछे स्कॉर्पियो एंड कैंपर और सबसे आखिरी में मैं चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली मैं सबसे पहले कैंपर को ओवरटेक कर लेता हूँ।
और बोलेरो वाले भाई भी यहाँ पे सेकंड नंबर में पूरी तरीके से बने हुए थे। स्कॉर्पियो इनको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और फिर हम सेकंड इंटरसेक्शन की तरफ पहुंच गए थे। यहाँ पे हमको दो रास्ते थे, अब दो रास्ते में से कोई एक रास्ता हमको चुनना था। एक था शॉर्टकट तो दूसरा था लॉन्ग कट। फॉर्च्यूनर वाला शॉर्टकट में घुस जाता है और मैं भी इसका फायदा उठाते हुए मैं भी उसके पीछे चल जाता हूँ और हम दोनों के पीछे पीछे यहाँ पे कैंपर भी आ जाता है और हम तीनों को यहाँ पे शॉर्टकट का अच्छा फायदा मिल गया था। मुकाबला काफी टक्कर का चल रहा था। फॉर्च्यूनर वाले ने पता नहीं अपनी गाड़ी में क्या अपग्रेड किया था, वो काफी ज्यादा आगे चल रहा था हमसे और मैं अपनी गाड़ी का पूरा जोर लगा के उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। पर इधर से स्कॉर्पियन बिगड़ते आ जाता है और वो मुझे ओवरटेक कर लेता है। अभी स्कॉर्पियन वाले भाई को मुझे ओवरटेक किसी भी तरीके से करना था, मुझे चौथे नंबर पे नहीं रहना था। मैंने अपनी गाड़ी की फुल रफ्तार बढ़ाई, टैक्टिक्स खेले, लेकिन सामने भी हमारे बिग डैडी था, उसको हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन किसी तरह मैंने मौके का फायदा उठा के मैं उससे आगे निकल ही जाता हूँ और फाइनली मैंने तीसरे नंबर की पोजीशन से वापस से गेन कर ली थी। यहाँ पे बोलेरो और फॉर्च्यूनर में अभी भी झगड़ा चल रहा था कि कौन आगे रहेगा और मैं सोचा कि चलो इसका फायदा उठा के मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पीछे से स्कॉर्पियो एन वाले भाई भी इस मौके के फिराक में थे। वो अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से उनकी गाड़ी बीच में फिसल जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में पूरी पलट जाती है और मैं उनसे टकराने से बाल बाल बचता हूँ। उनको कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन वो रेस में बहुत पीछे हो गए थे 5वें नंबर पे। अब रास्ता मेरे लिए साफ था, मुझे सबसे पहले तो ये बोलेरो को ओवरटेक करने का है। मैं अपनी पूरी टैक्टिक्स लगाता हूँ, जितने मैंने ड्राइविंग स्किल सीखे हैं सब कुछ अपना आजमा लेता हूँ और अब बस मैं एक सही मौके की तलाश में था जो कि मुझे मिल भी जाता है। मैं एक झाड़ू की तरफ से ओवरटेक कर लेता हूँ और अब मैं सेकंड नंबर पे आ गया था और बोलेरो वाला भाई थर्ड पे। अब बस मुझे फॉर्च्यूनर वाले चिरकुट भाई को ओवरटेक करना था। मैं उसे ओवरटेक करने की हर एक पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भी काफी सीधी था, इतनी आसानी से अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने वाला था ये। और ये मेरे दिमाग को झांसा देके मेरी गाड़ी को साइड में क्रैश करवा देता है। इसकी ये हरकत की वजह से बोलेरो वाला सेकंड नंबर पे आ गया था और अब मुझे फिर से इन दोनों को पीछे करना पड़ेगा। जल्दी अभी रेस खत्म होने का मोमेंट भी आ गया था और मुझे किसी भी तरह फॉर्च्यूनर वाले को और बोलेरो दोनों को ओवरटेक करना था। फॉर्च्यूनर वाला तो बहुत ही आगे भाग गया था मेरे, क्योंकि भाई बीच में मैं रुक गया था और मैं सोचता हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ ऐसा कि इसके आगे निकल जाऊँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी जब मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता तो तब मेरी नजर जाती है सामने एक रास्ते पे और उस रास्ते को देख के मैं समझ गया था यही रास्ता मुझे जिता सकता है, क्योंकि ये था एक बहुत बड़ा रैंप जो नदी के पार होकर जाता था। नीचे पूरी खाई थी और अगर इसमें से मैं जंप मार लेता हूँ तो शायद मैं उन लोगों के आगे निकल जाऊँ, पर इसमें काफी खतरा भी था क्योंकि अगर जंप सक्सेसफुल नहीं होती तो मैं सीधा खाई में गिरता। पर जीतना मेरे लिए अभी ज्यादा जरूरी था। मैं फुल रफ्तार से अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर देता हूँ और उस जगह की तरफ मोड़ देता हूँ। अब वो सड़क की तरफ मैं बढ़े जा रहा था और अपनी फुल रफ्तार से पूरी स्कॉर्पियो को भगाया जा रहा था और लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं अपनी गाड़ी को जंप करवा देता हूँ। मेरी गाड़ी लगभग कुछ सेकंड तक हवा में रहती है और वो भाई काफी डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे लगा कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन वो फाइनली सक्सेसफुली हो जाता है एंड बूम, मैं बोलेरो को ओवरटेक करके सीधा फॉर्च्यूनर के पास रहता हूँ जो कि बहुत ही नजदीक थी और ये रेस का आखिरी पड़ाव था। रेस खत्म होने को लगभग सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय बचा था। उसका आधा कॉन्फिडेंस तो इस बात से टूट गया था कि मैं उसके पीछे आ गया तो मैं अपनी गाड़ी को फिर से फुल रफ्तार से उसकी तरफ लेके जाता हूँ और मैं उसके आगे निकलने ही वाला था, लेकिन उसके अंदर भी बड़ा कीड़ा था और वो इतनी आसानी से मुझे नहीं निकलने देता था आगे। वो मेरी गाड़ी को टक्कर मारना शुरू कर देता है, लेकिन मैं भी किसी तरह अपनी गाड़ी को बचा लेता हूँ और सक्सेसफुली मैं उससे आगे निकल जाता हूँ और अब मैं फर्स्ट पोजीशन गेन कर लेता हूँ और फाइनली मैं इस रेस को लीड कर रहा था। रेस खत्म होने में लगभग 30 सेकंड बचे हुए थे और मैं किसी तरह अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाने लगता हूँ। अब सब सही चल रहा था, लेकिन इतने में क्या होता है कि मेरी गाड़ी में फिर से खड़खड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है और मेरी गाड़ी से काफी धुआं भी निकलना शुरू हो गया था। भाई मैं किसी तरह अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से भगाना शुरू कर देता हूँ। भाई खड़खड़ की आवाज के साथ ही मैं फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता हूँ और फाइनली मैं इस रेस को जीत गया था। ये थी मेरी दूसरी रेस जो इन लोगों के अगेंस्ट में जीत चुका हूँ और फाइनली मैंने अपनी रेस जीत ली। सब लोग काफी ज्यादा हैरान, परेशान और शॉक थे क्योंकि भाई मैंने फिर से इस रेस को जीता और जो मैंने स्टंट किया बीच में वो काफी ज्यादा डेंजरस था। मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इस स्कॉर्पियो से वो स्टंट कर पाऊंगा करके। और फिर फाइनली रेस खत्म होने के बाद सारे दोस्त मेरे वाहवाही कर रहे थे सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, और आपको पता है वो कौन था? वो था चिरकुट। वो अभी भी खुश नहीं था, उसको लग रहा था कि भाई मैंने चीटिंग किया, मुझे जंप नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई बाकी सभी लोग मेरा वो स्टंट देख के भी बहुत खुश थे और रेस में 2-2 बार जीता इसलिए भी ज्यादा खुश थे वो। तो फिर बस फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।